TWR इंडिया से प्रसारित कार्यक्रम जिंदगी की राह बाइबल की किताबन का अध्ययन हवे, जीवन की आपके बढ़िया रास्ता में आगे बढ़े के चरवाही करेला और परमेश्वर के नाहिन जिंदगी जिए में मदद करेला। यूहन्ना 1:12 में बतावल गईल बा कि परंतु जितने उनकरा के ग्रहण कैले उ उनके परमेश्वर का संतान होखला का अधिकार दिले, मने उनके जे उनके नाम पर विश्वास रखेले। कृपा करके देखी सुनी ताकि आप सच जिंदगी जी सकी और ओकर प्रयास कर सकी। प्रिय मित्र, ए अध्याय के विषय है बिलदद के पहला वृत्तांत। अय्यूब पर अब बिलदद हमला बोल रहल बने। ओकरा के हम परंपरावादी भी कह सकतानी। बिलदद भूतकाल पर भी निर्भर करतड़े। उ कहतड़े कि पिछला पीढ़ी के लोगन से पूछा और जवन की उनकर पुरखा सब जांच पड़ताल कैले ओकरा के देखा। अय्यूब 8 अध्याय के 8 पद के अनुसार इ त माना एगो चट्टान के उठा के देखला के समान भइल कि पहिले का भइल और का होखे वाला बा। सही में क्रमिक विकास ही परंपरावाद है, जौन की ज्यादातर लोगन के मालूम नहीं खे। क्रमिक विश्वास यानी कि विकास भूतकाल के बात पर विचार करला, जेकरा के सिद्ध नहीं खे कइल जा सकत। उत्पत्ति के केवल दूगो कारण बा, एगो सृष्टि के और दूसर का कल्पना के। इ एगो हड्डी के लेके ओकर तीबी निर्धारित करेले और ओकरा के मनुष्य के विकास के प्रक्रिया कहलन। पर के जानता? अय्यूब की किताब ए सवाल के पूछले। अय्यूब की किताब 38 अध्याय के 4 पद में परमेश्वर अय्यूब से पूछताड़े, जब हम पृथ्वी के नेव डलले तब तू कहवा रहुआ? यदि तोहरा एकरा बारे में ज्ञान बा त जवाब द। बिलदद कही है, जब हम जवान रही तो हम ऐसन करत रही। उनका किने ऐसन बहुत से पुराना कहावत बा। एगो धार्मिक कहानी मालूम बा, पर ओकरा के कहे खातिर नया कुछ नहीं खे और उ एलिपज से भी क्रूर बा। उ अय्यूब के बहुते दुखी करताड़े। बिलदद के तो मदद करे के चाही, पर उ ऐसन नहीं खन करत। बिलदद के रूढ़िवादी बात तो एकरा बारे में जानकारी खातिर रउआ हमरा संगे अपन पवित्र शास्त्र बाइबल निकाल लिहनी। हाँ, तो उनमें देखी अय्यूब की किताब 8 अध्याय 1 और 2 पद एह तरी से बता रहल बा। त कब तक ऐसन बात करत रहबा और तोहरा मुंह के बात कब तक प्रचंड हवा के ऐसन रही? एह दोस्तन के पास कहे के बहुते कुछ बा। उ व्यंग भरल बात कहताने लोग। सच हूँ ऐसन लागत है कि खटपट हो रहल बा। इ बुद्धि मान लोग अय्यूब पर पैना प्रहार कर रहल बने। उ अय्यूब से कहताने, अय्यूब तोहर बात तो मानो बहुत हवा के सुनावेले। तू तो अंत हवा, हम तो इस सब के अनोखा कहब। रुआ देखी अय्यूब कहीं ना कहीं गलत पड़े। बिलदद के बाद अय्यूब पर हंसे के खातिर काफी बा। अब तो काफी भीड़ जमा हो गइल बा। इ तो आज के खेल से भी ज्यादा मजेदार बात बा। जैसे कि आज हम शारीरिक मुकाबला के मजा लेत रही। हम सोची ना कि सब के ह मित्र। यही 8 अध्याय के 3 पद में ये तरी बतावल गइल बा। एकरा बारे में सुनी, हम पढ़ रहल बानी।
का ईश्वर अन्याय करेलन और का सर्वशक्तिमान धर्म के उल्टा क देले? प्रिय मित्र, बिलदद कहतड़े तोरा साथ जौन होखे के चाहत रहे उहे हो रहल बा और तू अपना आप के बचावे की कोशिश कर रहल बड़ा। ऐसा लागता कि तोरा जिंदगी में गंभीर पाप बा और तू ओकर फल भोगबा। 4 पद यही अध्याय के यही तरह बता रहल बा, यदि तोहार लइका सब उनका विरुद्ध पाप कैले बाड़े तो ऊ उनका पाप के अपराध के फल भुग तो तणे। प्रिय मित्र, ई एगो दर्दनाक बात बा। ऊ कहताणे कि अयुब के बाल बच्चा पापी रहन, यही कारण उनकर नाश भइल। हम नहीं सोच रहल कि दिल दुखावे वालन के खातिर कोनो एकरा से बड़ बात कह सकता। ओकरा ऐसन बात कहे से कोनो अधिकार नहीं है, काहे कि किताब के शुरू में ही पढ़तानी कि उनकर बाल बच्चा पाप के कारण नाश ना भइल रहन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 5 और 6 पद के पढ़ लिहल जाओ। यदि तू परमेश्वर के खोजिता और स्वर्ग शक्तिमान से दया के भीख मांगिता, यदि तू निर्बल और खारा होखिता तब बिना हिचकिचाहट के यानी कि निसंदेह ऊ अब खड़ा होखिते और तोहरा उचित स्थान पर पुनः पहुंचा देते। अयुब, यदि तू निर्बल होखिता परमेश्वर तोहरा के चंगाई कर देते, पर तोहरा जिंदगी में भयंकर पाप बा। 7 पद ए तरी से बतावता सुनी, चाहे तोहार भाग पहले छोटा ही रहल होखिते पर आखिरी में तोहार बहुत बढ़ती हुई। रुआ देखी कि परमेश्वर अयुब के अंत में दुगुना आशीष दे रहल बने। 8 पद, अगला पीढ़ी के लोगन से तो पूछा और जवन कुछ उनकर पुरखा सब जांच पड़ताल कैले बने ओकरा पर ध्यान द। अयुब 8 अध्याय के 8 पद बिलदद क्रमिक विकास के सिद्धांत के बतावताने। ओकरा अनुसार सब कुछ पहले से ही निर्धारित बा। 9 पद, काहे कि हम तो कालू के ही हई और कुछ नहीं जानत, पृथ्वी पर हमार दिन छाया के समान बा। हम तो कालू के ही हई यानी कि कालू के ही जन्मल हई और कुछ हम नहीं जानत। ई सही कहावत बा। असल बिलदद अयुब के मूर्ख समझताणे। ठीक एकरा विपरीत क्रमिक विकास के सिखाए वाली कुछ नहीं खन जानत और ई बात हमरा पर भी लागू होला। आदमी के सृष्टि बाद में भइल। परमेश्वर हमनी के बतावलन कि मनुष्य के सृष्टि पर आवे से हजारों वर्ष पूर्व उ का करत रहन। असल में हम खुद भी ये बात के जाने या समझे नहीं चाहत, पर हम ये बात जाने चाहतानी कि वो अंत में का करी है, काहे कि हम खुद रहे चाहतानी। 10 पद बतावता एह तरी से, का ओनी लोग तोहरा से शिक्षा के बात ना कही है? का ओनी लोग अपना मन से बात ना निकली है? प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, बिलदद कहतानी कि भूतकाल हमरा के सिखाई है। मनुष्य हड्डी पत्थर के लेके ई बतावे के कोशिश करलन कि उन्हें सृष्टि के उद्भव और विकास के बारे में ज्ञान बा। हम बताई कि मनुष्य जितना जानेला ओकरा से ज्यादा दिखावेला। ध्यान दी, पौलुस कहताने वो प्रभु यीशु मसीह एवं भविष्य के बारे में कहताने। फिलिपियो के पत्री 3 अध्याय 14 पद, हम निशाना के ओर दौड़त चलत जाइना ताकि वो इनाम पाई जेकरा खातिर परमेश्वर मसीह यीशु में हमरा के
बुलौले बने। हम स्वर्गीय बात के बारे में बाइबल से ही जान सकतानी जा। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अयुब के किताब 8 अध्याय 11 और 12 पद ए तरी से एकरा बारे में बतावता। का कघार के घास कघार के बिना बढ़ सकेला? का सिरकंडा पानी के बिना बढ़ सकता? चाहे वो घास हरियर होखे और कटल भी होखे, फिर भी वो अन्य कोनो भी पौधा से पहले सूख जाला। यहाँ वो वैज्ञानिक बन के दिखावताने। खुद हमरा घर में हम ई सिखनी, यदि हम आंगन में पानी दीही तो बाढ़ ना बढ़ी। एकरा के नइखे जानत। 13 पद यही अध्याय के एह तरी से बता रहल बा। सुनी ध्यान से, हम रउआ खातिर पढ़ रहल बानी। परमेश्वर के भुलाए वाला गीत यही तरी ही होला। भक्तिहीनन के आशा टूट जाला। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, वो कहताने कि तू जरूर कुछ ना कुछ छिपावत रह। उनका आशा के मूल कट जाता और जकरा के ऊ भरोसा करलन ऊ मकड़ी के जाल में, दूसरा शब्द में कहल जाए मकड़ी के जाल ठहरावेला। चाहे ऊ अपना घर पर टेक लगावे पर ऊ ना ठहरी। ऊ ओकरा के दृढ़ता से थमले रही हैं पर ऊ स्थिर ना रही। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, अयुब मकड़ी के जाल के सहारा ले रहल पड़े। प्रिय मित्र, आई 9वां अध्याय के पढ़ लिया जाओ और ये अध्याय के शीर्षक है अयुब के बिलदत के जवाब। अयुब बिलदत के साफ कहताने उनका एकरा से कोनो फायदा ना भइल, काहे कि ऊ उनका परेशानी के बात ना कोइलन। ऊ साफ कहताने ना तो ऊ सिद्ध बने और ना ही परमेश्वर के सामने खड़ा हो सकत रहन। उनकर इच्छा बा कि केहू हमार मुकादमा लड़े, केहू उनकर बिचुआई होके। दूसरा शब्द में ऊ मसीह यीशु के देख रहल बने। अयुब के किताब 1 और 9 अध्याय 1 और 2 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, हम पढ़तनी। तब अयुब कहले, हम पक्का तरी जानतानी कि ई सच बा, पर परमेश्वर के नजर में आदमी कैसे धर्मी ठहर सकता? श्रोता मित्र भाई बहन, बात तो बिलदत के 16 आना सही बा, पर समस्या ई बा कि अयुब के उनका शब्द से कोनो लाभ यानी कि फायदा नहीं के होत। हम नीचे जानतानी कि बात ऐसा नहीं बा, पर आदमी के नजर में कौना तरी धर्मी ठहर सकता। इस समय अयुब के आनंद के जरूरी बा। उ जाने चाहताने कि कैसे मनुष्य धर्मी ठहर सकताने। अयुब चाहताने कि उनकरा सवाल के जवाब मिले। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जाने, सुने, समझे, सोचे विचारे खातिर रुआ हमरा संगे आपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखी। अयुब के किताब 9 अध्याय 3 और 4 पद ए तरी से बता रहल बा। सुनी, यदि केहू उनका से विवाद करे चाहे तो हजारों में से उनका एगो बात के भी जवाब ना दे सकी हैं। दिल में बुद्धिमान तथा बल में शक्तिशाली, उनका विरुद्ध में हट के बच सकता। प्रिय मित्र, अयुब कह रहल बने कि हम दोष नहीं कर रहल। बिलदत गलत बने। हम परमेश्वर के सामना नहीं कर सकल। हम उनका सामने ठहर नहीं सकत। यदि ऊ हमरा से पूछी है तो हम जवाब भी दे पाई। अयुब अपना सवाल के खोज रहल बने। ऊ चाहताने कि खुद परमेश्वर हमरा सवाल के जवाब देस। ऐसा लगता कि परमेश्वर उनका से बहुत दूर हो गए बने। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, 5 से 8 पद ए तरी से बतावता है यही अध्याय के।
उ तो पहाड़ के अचानक हटा देताने और इ लोगन के पता भी नहीं खे कि इ कैसे भइल। उ ओकरा के अपना क्रोध में पलट देताने। उ पृथ्वी के हिला के उनका स्थान से अलग कर देले और उनकर खंभा कांपे लागेला। उनकर संदेश से सूरज भी अंजोर ना देला। तरई सब पर उ मोहर लगावलन। उ प्रकाश के अकेले ही तानेलन और समुद्र के लहर के कवच डालेलन। प्रिय श्रोता मित्र भाई बहन, यहाँ सृष्टिकर्ता के रूप में परमेश्वर के बहुते बड़ फोटो है। उ उनका के केवल सृष्टिकर्ता के रूप में जानेलन, दयालु परमेश्वर के रूप में ना जानेलन। प्रिय मित्र, तो एकरा बारे में जाने, सुने, समझे और इस सोचे विचारे खातिर रुआ अपन पवित्र शास्त्र बाइबल से देखत चलत चली। तो सोचे विचारे समझे खातिर रुआ यही अध्याय के 9 और 10 पद पढ़ ली। ए तरी से लिखल बा, उ सप्तर्षि, मृगशिरा और कचपचिया तथा दक्षिण के नक्षण के बनावेलन। उ समझ से परे अद्भुत कार्य और अनगिनित आश्चर्य कर्म करेलन। प्रिय मित्र, उनका तारा सबके ज्ञान नहीं खे, पर उन्नैखन कर रहल कि ये सब तारन के प्रभाव के कारण के दुख में पड़ल बने, जैसे मूर्ख लोग समझेलन। शेक्सपियर एकर जवाब देताने। बूटर्न्स मार्क एंथोनी से बात क के कहताने, गड़बड़ तारा सब में नहीं खे, पर हमरा में बा। अयुब कहताने कि तारा उनकरा दुख के जिम्मेवार नहीं खे, काहे कि ई परमेश्वर के बनावल गइल बा। देखा, उ हमरा सामने से होके चलेलन, पर उ हमरा के दिखाई ना देले और आगे के बढ़ जालन, पर हमरा सूझेला ना। अयुब के किताब 9 अध्याय 11 पद में लिखल बा, प्रिय मित्र, उ जाना ताने कि ब्रह्मांड परमेश्वर के द्वारा बनावल गइल बा और परमेश्वर आत्मा हवे। उ उनका के देख नहीं सकत। प्रिय मित्र, अयुब के किताब 9 अध्याय 13 से 14 पद ए तरी से बतावल गइल बा, ईश्वर आपन क्रोध ठंडा ना करेलन। अभिमानी के सहायक के उनका गोड़ तले झुके के पड़ेला। फिर हम का करी जौन कि उनका के जवाब दी और बात छाट छाट के उनका से विवाद करी। प्रिय मित्र, उ जाना ताने कि परमेश्वर की उपस्थिति में उ एक क्षण भी ठहर नहीं सकत। उ परमेश्वर के जवाब नहीं दे सकत। 16 पद एकरा बारे में ए तरी से बता रहल बा, सुनी ध्यान से। चाहे हमरा पुकारला से उ जवाब भी देले, तबहुओ हम उनकर प्रतीति ना करती कि उ हमरा बात ना सुनिलन। प्रिय मित्र, हम कैसे विश्वास करी कि परमेश्वर हमार सुनताने। मित्र, तो एकरा बारे में जाने, समझे और सुने, सोचे विचारे खातिर रुआ यही अध्याय के 17 से 19 पद एह तरी लिखल बा, उ तो आंधी चला के हमरा के तूर देले और बिना कारण हमरा चोट पर चोट लगावलन। उ हमरा सांस भी ना लेवे देले और हमरा कुड़कुड़ाहट से भरलन, जौन की सामर्थ के चर्चा होके। उ तो कहिए हमरा से मुकादमा लड़ा। 20 पद एह तरी बता रहल बा, चाहे हम निर्दोष काहे ना रही, पर अपना ही मुंह से दोषी ठहरब। खरा होखला पर भी हमरा के कुटिल ठहरई हैं। अयुब कहताने कि यदि हम ढोंग भी करी तो दोषी ठहरब, पर आगे हम देखब कि अयुब अपना के बहुते बड़ समझताने। उ ई नैखन
कह रहल कि हम जानतानी कि हमार शरीर में कोनो बढ़िया वस्तु पास ना करेला। प्रिय मित्र, वो अपना के बढ़िया आदमी बतावताने। वो कहताने कि हम धर्मी बने, पर वो परमेश्वर से मुकदमा नेखन लड़ सकत। प्रिय मित्र, श्रोता, भाई बहन, अयुब के दशा के बारे में रुआ सुन रहल बनी कि अयुब कतना प्रभु में विश्वासी बने। अयुब सब कुछ होखला के बाद भी परमेश्वर के कोष नहीं खन रहल, पर परमेश्वर में उ बनल बने। प्रिय मित्र, अयुब के सब लोग छोड़ दिले बा, यहाँ तक कि उनकर मेहरारू भी उनकर साथ दिहला से अलग हो गई बड़ी, लेकिन अयुब प्रभु में हरदम बनल बने। प्रिय मित्र, अगर हमार बात रउआ सुन रहल बानी तो यही घड़ी यही वक्त प्रभु के चरण में आई। अगर रउआ कोनो परेशानी में, कोनो समस्या में, कोनो दुख और कोनो तकलीफ में बानी तो घबराई मत। प्रभु के सामर्थ, शक्ति, बल रउआ पर बा। बस रउआ अयुब के जिंदगी के देख रहल बानी। अगर रउआ घर में यही तरीके परेशानी बा तो प्रभु के चरण में आई और प्रभु से समर्थ के पाई। प्रिय मित्र, अब हमार समय खत्म हो रहा बा, तब तक खातिर रउआ हमरा के आज्ञा दी। परमेश्वर रउआ के और रउआ पूरा परिवार के बहुते बहुते आशीष देस। आमीन। हमके विश्वास बा कि ई कार्यक्रम आप सब खातिर फायदेमंद सिद्ध भइल हुई। हम चाहतनी कि आप सब अपन अपन आशीष हमरों से बांटी। अगर आप सबके लगे बाइबल से चाहे आपकी निजी जिंदगी से कोनो सवाल होके, चाहे कोनो समस्या खातिर प्रार्थना करावे चाहतनी तो हमारी फोन नंबर पर जरूर संपर्क करें। परमेश्वर आप सबके बहुत आशीष प्रदान करें और आज का दिन आप खातिर सुखद बनावे।